आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में कक्षा 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जिसका जो तीसरी बुक है सिविक्स या पॉलिटी कह सकते हैं आप, तो उसका अध्याय तीसरा चुनावी राजनीति। मतलब चुनावी जो राजनीति होती है वो कैसी होती है, चुनाव में क्या क्या होता है, कैसे होती है चुनाव में कितना खर्च होता है, तो ये सब बात जानेंगे चुनावी राजनीति में। तो पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं हम। पहला पॉइंट, श्री देवलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे। मतलब हरियाणा में संघर्ष समिति के प्रमुख थे। इन्होंने हरियाणा के लिए शायद संघर्ष किया था मेरे ख्याल से। इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन था उसका नेतृत्व किया, उसमें हिस्सा लिया। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। अब सवाल आता कि लोकदल नामक पार्टी की स्थापना या गठन किसने किया, तो देवीलाल जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे, तो इन्होंने लोकदल नामक पार्टी का गठन किया। वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों और सांसदों, विधायक, पार्षद, प्रधान के माध्यम से शासन चलाना है। लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप क्या है? लोग द्वारा अपने प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, पार्षद, प्रधान को चुना जाता है शासन चलाने के लिए। भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। नीति निर्माण मतलब कि अलग अलग पॉलिसी बनाती है लोगों के लिए, और जनता उसको चुनती है 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि को। हर 5 साल के बाद आम चुनाव निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर मध्य अवधि चुनाव और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। आम चुनाव होता है जो हर 5 साल पे होता है। उपचुनाव उसे कहते हैं जैसे कि सरकार भंग हो गई तो उसके बीच में चुनाव कराना, या कोई नेता मर गया या इस्तीफा दे दिया तो जो खाली सीट जो होती है उस पर चुनाव कराना था, उन सबको कहते हैं आम चुनाव। तो आम चुनाव होता है उसका एक निश्चित समय नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है। उपचुनाव जो होता है वो कभी भी हो सकता है, उसका कोई समय नहीं है। लेकिन आम चुनाव जो होते हैं वो हर एक 5 साल पर होते हैं। चुनाव के सदस्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, तो उसे कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या सीट, जो कहते हैं कि इस पार्टी की कितनी सीट है। लोकसभा में कुल 543 सीटें, मतलब कि लोकसभा में जो है वो भारत को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। मतलब कि ST SC के लिए 47 सीटें आरक्षित थी लोकसभा चुनाव में। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। जो लोग वोट देने के योग्य हैं तो उनकी एक सूची तैयार की जाती है, तो उसे कहते हैं मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। इसे चुनाव से बहुत पहले तैयार किया जाता है और समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। इससे चुनाव से पहले इसे तैयार किया जाता है। 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान करने की योग्यता रखते हैं। इसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति किसी भी भेदभाव के बिना वोट डाल सकता है, ये उसका अधिकार है। यही तो एक लोकतंत्र देश की पहचान होती है। भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था करती है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो, ना उसमें किसी का दबाव हो। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल सके। मतलब कि हमारा मन करता है कि आप इसको वोट दिया, आप उसको वोट देंगे, इसको दिया उसको देंगे। तो चुनाव ऐसी व्यवस्था है। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग के कायदे कानून व दिशा निर्देश को मानना होता है। आचार संहिता जब लागू होती है तो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो उसे चुनाव के समय पार्टी और जो उसके उम्मीदवार हैं उसको मानना पड़ता है। प्रमुख चुनावी नारे, कौन कौन से नारे लगे थे भारत में? चुनावी नारे जो लगे थे, गरीबी हटाओ, ये आंदोलन इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, जो कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और एक ऐसी महिला ये थी जो बिना डरे हुए फैसला लिया करती थी। और इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र बचाओ, जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी थी इनकी। जीवन जोतने वाले को वामपंथी दल ने कहा था, जीवन जोतने वाले को। स्वाभिमान एनटी रामा राव तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। तो इन सभी ने नारा दिया था। हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है? हम चुनाव क्यों कराते हैं? सवाल ये है। तो आज जानते हैं क्यों कराते हैं हम चुनाव। हम उन्हें चुन सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। हम इसलिए चुनते हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे लिए कानून बनाया जाए, हमारे समाज के लिए कल्याण हो, देश का विकास हो। हम चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और प्रमुख फैसले लेगा। हम इसलिए चुनाव की आवश्यकता होती है, कौन फैसला लेगा, कौन सरकार बनाएगा। हम उस दल का चुनाव कर सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और विधि निर्माण का मार्गदर्शन करेगी, अलग अलग नीति लाएगी, कानून बनाएगी। इसीलिए उस पार्टी का हम चुनाव करते हैं। मान लो हमारे देश में चुनाव नहीं होता, तो बेसिकली मतलब यही कि एक ही बंदा शासन करेगा। चुनाव होगा तभी तो हम चुनेंगे ना कि नहीं ये बंदा सही होना चाहिए। तो अगर चुनाव नहीं होगा तो एक ही बंदा शासन करेगा, तो वो राजतंत्र हो गया या तानाशाही वाली शासन व्यवस्था हो गई। तो इसलिए एक लोकतंत्र देश में चुनाव अनिवार्य है। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें, लोकतांत्रिक चुनाव जो होता है उसके लिए क्या क्या कुछ शर्तें हैं। हर किसी को मताधिकार, वोट देने का अधिकार हर किसी को है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध, इस चुनाव में अलग अलग पार्टी होती है, आपकी मर्जी किसी को वोट दे सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट, नियमित अंतराल पर चुनाव, कि 5 साल पर आम चुनाव होते हैं हमारे देश में। वास्तविक चुनाव, जो रियलिटी में चुनाव होता है, जो हम वोट देने जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ये चुनाव के शर्तें हैं कुछ बेसिक। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए उठाए गए कदम, कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए। कैसे हो सकता है? मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना। मतदाता सूची ठीक से तैयार हो। मान चलो कि मैं यहाँ हूँ, मैं बिहार में हूँ। अब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम यहाँ भी आ जाए, बिहार में भी आ जाए। ये चीज़ गलत है। किसी एक जगह आपका नाम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है व्यक्ति जीवित है और उसका नाम कट जाए वोटर लिस्ट में, ये भी गलत है। तो इसलिए मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना। सरकारी मशीन के दुरुपयोग पर नियंत्रण, कि सरकारी जो मशीन होती है उसका प्रयोग गलत नहीं होनी चाहिए।
मतदाताओं के लिए पहचान पत्र, जिसका पहचान पत्र है मतलब पता है कि वो वोट दे सकता है, वो भारत का नागरिक है। चुनाव याचिका का जल्द निपटारा, चुनाव से रिलेटेड जो भी याचिका होती है उसको जल्दी जल्दी निपटारा किया जाता है। चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच, चुनाव में अधिक खर्च नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पार्टी अलग खर्च करती है तो उसको एक तय कर देनी चाहिए कि इतनी खर्च होनी चाहिए चुनाव में। चुनाव में होने वाले संभावित धांधली गड़बड़ियाँ, चुनाव में जो होती है गड़बड़ियाँ वो बताता हूँ मैं आपको। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करना, ये जो धांधली बहुत दिनों से चलती आ रही है। फर्जी नाम डाले जाते हैं, असली नाम को गायब कर दिया जाता है, ये चीज़ गलत है, मैं भी मानता हूँ, ये आज भी होता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग करना गलत है क्या? गलत है। मान लो कोई नेता है किसी पार्टी का और सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग करे गलत तरीके से, ये गलत है। तो ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियां द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, अब अमीर व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है, पार्टी बहुत पैसे वाली है तो बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा करती है, ये भी चीज़ गलत है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान कराना, ये जो चीज़ हमने चुनाव में होने वाली धांधली या गड़बड़ियाँ, ये चीज़ रियलिटी में होती है, हमें दिखता है। हम न्यूज़ सुनते तो हमें दिखता है कि हाँ वोट चोरी हो गया, ऐसे ऐसे ये हो गया, फर्जी मतदान डाला गया, ये चीज़ होता है रियली में आज भी। तो इस चीज़ की मैं विरोध हूँ, गलत हूँ मैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार, मतलब क्या क्या अधिकार है। चुनाव आयोग कौन है? जो चुनाव कराता है देश के अंदर। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेना, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा चुनाव में, वो सारा काम जो वो चुनाव आयोग के पास है, उसके प्रति निर्णय लेना। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले को दंडित करना। आचार संहिता लागू होती है, उम्मीदवारों को इसे मानना होता है, जो इसका उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी। चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश देना, चुनाव के दौरान जो सरकार जो होती है उसे दिशा निर्देश मानने का आदेश देती है। सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर चुनावी काम काज लेना, जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उसको चुनाव आयोग अपने काम के लिए ले लेता है कुछ दिनों के लिए। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव करवाना, पर जहां चुनाव सही से अगर नहीं होता वहां चुनाव दोबारा करवाना चाहिए। ये भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में चुनाव में धांधली दिखती है, चुनाव सही से नहीं होता कुछ भी जगह पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो।